नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे वोट चोरी और राहुल गांधी के संदर्भ में। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर राहुल गांधी और वोट चोरी के मामले की ज़ोरदार चर्चा हो रही है। चर्चा क्यों न हो, क्यों तो राहुल गांधी ने सीधा आरोप लगाया है कि इलेक्शन में हर बार वोट चोरी का बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल किया गया है, जो संविधान पर और लोकतंत्र पर सीधा एक तरीके से हमला है। राहुल गांधी का यह आरोप और वोट चोरी, क्या यह एक राजकीय हथकंडा है? इस पूरे मामले को हम समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आप सभी को एक विनती है, आप चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए वोट चोरी का मामला समझते हैं। दोस्तों, वोट चोरी के मामले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी के संदर्भ में बहुत बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वोट चोरी में बहुत सारी गड़बड़ी की गई है। ऐसी गड़बड़ी करते समय फर्जी वोट बनाना, फर्जी पत्ते तैयार करना और फर्जी वोटिंग लिस्ट तैयार करके इलेक्शन में इसका उपयोग किया गया है। दोस्तों, राहुल गांधी का यह भी आरोप है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में वोट लिस्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ी की गई है, जिसे इलेक्शन कमीशन ने जांच करना बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी का यह भी कहना है कि वोटिंग लिस्ट बनाते समय बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। साथ ही फॉर्म नंबर 6 भरते समय भी गड़बड़ी की गई है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने यह भी आरोप किया है कि यह संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र यहाँ पर रचा गया है, जिसका पर्दाफाश होना बहुत ज़रूरी है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने आगे यह भी कहा है कि कर्नाटक के महादेवपुरम निर्वाचन क्षेत्र में 1,04,000 से ज़्यादा गलत एंट्रीज मिली है, जिनमें 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स और 40,009 फर्जी पत्ते शामिल हैं। इसके साथ ही 10/15 के एक कमरे में लगभग 80 वोटर्स रजिस्टर किए गए हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा, अब इस बात को भी सुने। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है, ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। तो आप इलेक्शन कमीशन को छुपना काफी मुश्किल हो जाएगा। वो आपको कहता है कि आप नोटिस का जवाब आप नहीं देंगे क्या? एफिडेविट अरे भाई, उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दे। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में हुआ है। और इलेक्शन कमीशन जानता है, इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। और वो फटेगा, वो जानता है। दोस्तों, दूसरी तरफ बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि राहुल गांधी की जो बातें हैं वह बेबुनियाद है। वोट चोरी के संदर्भ में वह जो आरोप लगा रहे हैं, उसके बारे में कोई पुख्ता सबूत अब तक उन्होंने सामने नहीं लाया है। इलेक्शन कमीशन ने इस बात को मान्य किया है कि एक कमरे में 80 वोटर की लिस्ट बनाई गई थी, लेकिन इसे बाद में अपडेट भी किया है, जिसके बारे में राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने आगे इस बात को भी कहा है कि राहुल गांधी शपथ पत्र के साथ अपनी बात को इलेक्शन कमीशन के सामने रखे, वरना इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी ने इस बात को दोहराया है कि राहुल गांधी हार की वजह से बौखला गए हैं और बेबुनियाद आरोप कर रहे हैं, जिससे पूरा माहौल खराब हो रहा है। दोस्तों, यह विवाद केवल राहुल गांधी या कांग्रेस तक सीमित नहीं है या बीजेपी तक सीमित नहीं है।
इस विवाद के कारण भारत का लोकतंत्र और इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया जा रहा है। दोस्तों, आपके सामने हमने राहुल गांधी और वोट चोरी के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। यह जानकारी आपको कैसी लगे हमें ज़रूर सूचित करें। यदि उसमें आपको कुछ और अपने तरीके से ऐड करना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताइए।